अस्सलाम वालेकुम। चींटियों से मुतल्लक़ सूरत नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह का इरशाद है, और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे, फ़ौजबंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुज़रे वादी नमल से, जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इसकी फ़ौजें न पीस डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब इस चींटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चींटियां हज़रत सुलेमान से बात करती थी, और अल्लाह ने सुलेमान को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक ज़बरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं, और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती हैं। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में ना सिर्फ बात करती हैं, बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत ज़िंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं, ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके। इन्हें वक़्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है, जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है, तो चींटियों में मौजूद सेंसर इसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतल्लिक़ पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने-पीने और रहने का इंतज़ाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इस अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।